बेटा आज हमने पढ़ना है प्रिपरेशन ऑफ अमाइन बाय द रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स। तो नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स में नाइट्रो कंपाउंड्स को हम देखेंगे, साइनाइड्स को देखेंगे, अल्काइल साइनाइड्स को जिनको नाइट्राइल्स भी कहते हैं। तो सबसे पहले देखो आ रहा है रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल। एक कॉमन सी एग्जांपल लिए, जनरल सी एग्जांपल लिए कि अल्काइल साइनाइड है, इसमें एक बॉन्ड क्या है सिग्मा ए, जिसको ब्लैक से शो कर रहे हैं ना, बाकी दो बॉन्ड पाई बॉन्ड है। अब जब इसको लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड देंगे तो ये बड़ा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ये क्या करेगा, ये तो दो पाई बॉन्ड तोड़ देगा। अब जब दो पाई बॉन्ड टूट जाएंगे तो फिर क्या होगा, कार्बन की दो वैलेंसी फ्री होंगी और नाइट्रोजन की दो वैलेंसी फ्री हो जाएंगी। ठीक है, अब क्या होगा, इन फ्री वैलेंसीज के ऊपर हाइड्रोजन आ जाएगी और हमारे पास क्या मिल जाएगा, हमें 1 डिग्री अमाइन, प्राइमरी अमाइन मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अल्काइल साइनाइड जो है वो रिड्यूस होके क्या बनाते हैं, प्राइमरी अमाइन बनाते हैं। इसके अलावा देखो हमने जो देखना है इसकी कई सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं। जैसे मीथाइल साइनाइड को एक और एग्जांपल है, पर्टिकुलर एग्जांपल है जिसमें हमारे पास मीथाइल साइनाइड है जिसके अंदर हमारे पास एक बॉन्ड सिग्मा है और दो बॉन्ड पाई बॉन्ड है, वीकर बॉन्ड है। अब क्या कर रहे हैं, इसको हम रिड्यूस कर रहे हैं। रिड्यूस करने के लिए एक और हमने डिफरेंट रिड्यूसिंग एजेंट लिया हुआ है, विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ रोडियम एंड एल्युमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, इसको 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल ले रहे हैं और कैटलिस्ट अब हमने चेंज कर दिया है, क्या है, रोडियम और एल्युमिनियम ऑक्साइड। ये हमने मिक्सचर लिया है और ये भी वही काम करेगा कि ये दोनों पाई बॉन्ड ब्रेक कर देगा। ठीक है, अब जब ये दोनों पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे तो फिर क्या होगा, ये CH3 बचेगा, C बचेगा, N बचेगा। और क्या होगा, अब जो बॉन्ड टूटे तो कार्बन ने दो बॉन्ड बनाने, नाइट्रोजन ने दो बॉन्ड बनाने, वहाँ पे कौन आ जाएगा, हाइड्रोजन। ठीक है, कौन सा कंपाउंड बन गया, 1 डिग्री अमाइन बन गया। नाम क्या होगा, अमाइनो इथेन। और देख लो ये वाली लाइन आएगी यहाँ तक। अब देखो इसमें एक और कंपाउंड दिया हुआ है, बेंजाइल साइनाइड दिया हुआ है। इसको रेने निकल की हेल्प से कर रहे हैं हम रिड्यूस। देखो ये जो है ना, ये हमारे पास है इसको कहते हैं बेंजाइल। अगर ये ना हो तो इसको क्या कहते हैं, नहीं, अगर ये CH2 ना लगाओ, एक वैलेंस खाली हो तो फिनाइल हो जाएगा। अभी तो ये अगर ये ना लगाओ तो फिनाइल हो जाएगा, अगर इसमें CH2 लग जाए तो फिर ये हो जाता है बेंजाइल। तो ये हमारे पास बेसिकली क्या है, ये हमारे पास बेंजाइल साइनाइड है। ठीक है, इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको हम 2 हाइड्रोजन दे रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल है, प्लेटिनम में टेम्परेचर हाई टेम्परेचर होगा। ठीक है, हाई टेम्परेचर देंगे तो क्या होगा, जैसे रेने निकल की हाइड्रोजनेशन हुई थी वैसे ही अल्कीन की हमने देखी थी, बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ भी हाइड्रोजनेशन हो जाएगी और जो पाई बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएंगे। ये CH2, ये C और ये N, पाई बॉन्ड इंटैक्ट है, पाई बॉन्ड ब्रेक हो गए, सिग्मा बॉन्ड इंटैक्ट है। अब क्या होगा, यहाँ पे CH2 और ये NH2। ठीक है, अगेन हमें क्या मिल गया, एक अमाइन मिल गया। अच्छा अब देखो इसका क्या नाम है, फिनाइल इथाइल अमाइन। क्या गलत नाम है ये, नहीं माइनोसाइनाइड ये हो गया, ये गलत लिखा है, वो गलत लिखा हुआ है, बाद में देखेंगे, नाम गलत है। अच्छा इसके बाद देखें रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। अब देखें, अब हम आते हैं रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स के ऊपर। भी कर देते हैं, reduction of nitro compounds to give amines.
देखिए जो नाइट्रो कंपाउंड्स हैं वो भी रिड्यूस हो जाते हैं और रिड्यूस होकर वो भी अमाइंस बनाते हैं। मिसाल के तौर पर हम नाइट्रोबेंजीन लें और उसको टिन और HCl से हम क्या कर दें, रिड्यूस कर दें। हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे, हम नाइट्रोबेंजीन ले रहे हैं और इसको हम क्या दे रहे हैं, एक रिड्यूसिंग एजेंट दे रहे हैं, टिन और HCl का, जो कि मिक्सचर है। अब ये हमें क्या देगा, ये हमें देगा नेसेंट हाइड्रोजन देगा। कितनी नेसेंट हाइड्रोजन देगा अभी देखते हैं, ठीक है। अब होगा क्या, होगा ये कि ये जो नाइट्रोबेंजीन है ये रिड्यूस होके बना लेगा एनिलीन, रिड्यूस होके ये बनाएगा एनिलीन। और दो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन जो दो ऑक्सीजन है और ये 2 ऑक्सीजन है, ये क्या बनाएंगी, वाटर। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 मोल हमारे पास वाटर भी बनेगा। अब अगर अंदाज़ा लगाओ कि कितनी हाइड्रोजन कंज्यूम हुई है, देखो 2 इधर और 4 इधर, 6 हाइड्रोजन कंज्यूम हो गई ना। तो ये 6 नेसेंट हाइड्रोजन से ही रिएक्शन होता है, ठीक है। आपको रट्टे मारने की ज़रूरत नहीं कि पता नहीं कितने हाइड्रोजन होंगे, आप पहले हाइड्रोजन लगा दें, उसके बाद जो है आप फाइनली आप हाइड्रोजन इस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं। तो नाइट्रो कंपाउंड है, अगर आप इसको किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट दें तो वो रिड्यूस हो जाएगा। अगले रिएक्शन के अंदर देखो एक और नाइट्रो कंपाउंड है और उसको रिड्यूस किया हुआ है आयरन और सल्फ्यूरिक एसिड की हेल्प से, ठीक है। वो हमारे पास है बेसिकली नाइट्रो एनिलीन, ठीक है। ये अगर देखें हम, हमारे पास है ये है हमारे पास पैरा नाइट्रो एनिलीन, क्या नाम होगा इसका, पैरा नाइट्रो एनिलीन है। और इसको भी मेरे ख़्याल से 6 हाइड्रोजन ही लगेंगी, ठीक है, चेक करना। 6 हाइड्रोजन दे रहे हैं, लेकिन कैटलिस्ट हम चेंज कर सकते हैं। कौन सा कैटलिस्ट है, आयरन और H2SO4। तो ये हमारा कैटलिस्ट हमने चेंज किया। अब क्या होगा, अगेन जो नाइट्रो ग्रुप है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा और क्या बना लेगा, क्या बनाएगा ये बन जाएगा NH2, ठीक है। 2 हाइड्रोजन इधर आ गई और 2 ऑक्सीजन को निकालने के लिए वाटर बनेगा और इस तरीके से हमारे पास वाटर बन गया। हाइड्रोजन देखो 4 और 2 6 हाइड्रोजन कंज्यूम हुए, तो 6 हाइड्रोजन हमने लिख दिए। इसका नाम क्या होगा बताओ, ठीक है, इसका नाम होगा पैरा डाई अमाइनो बेंजीन, ठीक है। ये हमारे पास पैरा डाई अमाइनो बेंजीन बन गया। 1,4 डाई अमाइनो बेंजीन भी कह सकते हैं इसको। इस तरीके से जो है ना क्या होगा कि नाइट्रो कंपाउंड रिड्यूस हो सकते हैं। अब हम आते हैं रिडक्शन ऑफ अमाइड्स के ऊपर। रिडक्शन ऑफ अमाइड्स भी बहुत आसान है। हाँ आ जाए। अमाइड्स याद है क्या होते हैं, सलमान याद है अमाइड्स क्या होते हैं, हैं नुज़ैफ याद है अमाइड्स क्या होते हैं। रिडक्शन ऑफ अमाइड्स, अमाइड्स होते हैं R≡CONH2, ये होते हैं अमाइड्स, ठीक है। अब अगर हम, ये तो जनरल एग्जांपल थी, अगर हम ले लें CH3 CH2 C≡ONH2, CH3 CH2 C≡ONH2, ये हमारे पास अमाइड हो गया। इसको हम क्या कर रहे हैं, रिड्यूसिंग एजेंट दे रहे हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, इसको हम दे रहे हैं, ठीक है। अब क्या होगा, अब 2 हाइड्रोजन क्या करेंगी, 2 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को लेके चलती बनेंगी।
सही है। ये हाइड्रोजन मैंने ऐसे डॉटेड दिखाए हैं जानबूझ के, इसलिए कि ये ट्रू मैकेनिज़्म तो इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ये एक सिंप्लीफाइड वर्जन है समझने के लिए ना, कि 2 हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को निकाला। अब जब ऐसा होगा तो फिर क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा CH3 CH2 CnH2, ठीक है। अब देखो कार्बन के पास कितनी वैकेंसीज आई हैं, 2 बॉन्ड खाली हो गए ना, यहाँ पे आ जाएगी हाइड्रोजन, तो ये रिड्यूस हो गया, टोटल 4 हाइड्रोजन कंज्यूम हुए। रिएक्शन इसका मैकेनिज्म इसका कॉम्प्लिकेटेड है, इस वजह से यहाँ मैकेनिज्म इसका नहीं दिया हुआ। अच्छा अब देखो जो ऑक्सीजन निकली है वो क्या करेगी, वो बनाएगी वाटर, ठीक है, ठीक है। ये बैलेंस नहीं होगा इसलिए कि थोड़ा सा डिटेल रिएक्शन है, मल्टी स्टेप प्रोसेस है ना, इस वजह से इसकी समरी है ये। अब इसके बाद देखो ये हमारे पास अमाइड्स हो गया। इसके बाद देखो एक जो है ना रिएक्शन है हमारे पास हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन। हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन अगेन एक बड़ा मतलब एक मल्टी स्टेप रिएक्शन होता है। आप बड़ी आसानी से इसका मैकेनिज़्म, बहुत मशहूर है मैकेनिज़्म, आप देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ हमने जो है ना इसकी समरी पढ़नी है, हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन। देखो जो डिग्रेडेशन का क्या मतलब है कि इसमें मॉलिक्यूल डिग्रेड होता है। डिग्रेड होने का क्या मतलब है, तोड़ फोड़ होती है उसमें, ठीक है। और कौन डिग्रेड हो जाता है, बेसिकली चेन डिग्रेड होती है, जो मॉलिक्यूलर चेन है ना वो डिग्रेड हो जाती है, चेन शॉर्ट हो जाती है, एक चेन शॉर्टनिंग रिएक्शन है, ठीक है। अब देखो ये अगेन ये रिएक्शन चूँकि एक समरी है इसलिए ये बैलेंस नहीं होगी, इसको देख है एक ही लिखा हुई, ये समरी है, ये रिएक्शन समरी है। जैसे रिडॉक्स रिएक्शन अगर तुमने देखे हो ना, जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के प्रैक्टिकल के होते थे, उसमें एक रिडक्शन रिएक्शन होता था, एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता था, उनको ऐड करके ओवरऑल आता था। वो तो फिर भी 2 स्टेप होते थे, ये मल्टी स्टेप, इसमें कई सारे स्टेप है। ये सिर्फ फाइनल ओवरऑल दी हुई है, इसी वजह से ये बैलेंस नहीं है। CH3 C डबल बॉन्ड O NH2 CH3 C डबल बॉन्ड O NH2 प्लस Br2, ब्रोमीन से ये रिएक्शन होता है अल्कलाइन मीडियम में, और जब ये रिएक्शन होगा तो चेन शॉर्टन हो जाती है, ये जो एक पोर्शन है ना ये डिटैच हो जाता है, अलग हो जाता है, ठीक है। अब जब ये डिटैच होगा तो क्या बनेगा, CH3NH2 बनेगा, और ये जो कार्बन और ऑक्सीजन डिटैच हुई हैं ये मिलके बना देंगी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और क्या बन जाएगा, HBr बनेगा, और क्या बन जाएगा, HBr बन जाएगा। अब अगर हम इसको बैलेंस करना चाहें ना तो ये होगा नहीं बैलेंस, किसी भी तरीके से बैलेंस नहीं होगा, इसलिए कि ओवरऑल है ना। मिसाल के तौर पर अगर हाफ Br2 कर दो तो ब्रोमीन बैलेंस हो जाएंगी, फिर रह क्या जाएगा, ऑक्सीजन कहाँ से आई और H कहाँ से आया। OH नेगेटिव अगर लगा देंगे तो बैलेंस हो जाएगा, फिर चार्ज बैलेंस नहीं होगा। मल्टी स्टेप है ये, कई सारी चीज़ें इसमें ना। ये फाइनल है, बीच में और भी कुछ घपले हुए हैं, ये मसला है। बहुत मशहूर रिएक्शन है, आप विकीपीडिया पे जाके देख लो, उसका मिल जाएगा आपको मैकेनिज्म। ये मेरे ख्याल से 6-7 स्टेप तो हैं, मैं शेयर कर दूंगा, मैंने दूसरी क्लास को भी शेयर किया था। वो जो बड़ी बुक्स होना होती है ना, उसमें मैकेनिज्म ऐसे नहीं चलता है कि यूँ एक आया फिर दूसरा आया, वो यूँ ही चलता रहता है, एक से बना दूसरा, दूसरे से तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, वो रिपीट नहीं करते। जैसे हम एक का प्रोडक्ट को दूसरे का रिएक्टेंट बनाते हैं ना, वैसे वो रिपीट नहीं करते, वो चलता ही रहता है, यूँ गया फिर वो नीचे से घूम के यूँ आ गया, इस तरीके से चल रहा होता है। हाँ ये देखो अब ये इसमें चेन डिग्रेड हुई है, ये जो है ना। इसके अलावा देखो बेंजाइल
बेंजाइल अमाइड है, इसमें C6H5 CH2 C डबल बॉन्ड ONH2, C6H5 CH2 C डबल बॉन्ड ONH2। इसमें भी यही क्या होगा कि ये वाला जो पोर्शन है ना ये डिटैच होगा। ब्रोमीन देंगे, KOH देंगे, C6H5, ये बन गया हमारे पास बेंजाइल अमाइन, बेंजाइल अमाइन बन गया। और हमारे पास क्या बनेगा, CO2 बनेगा और HBr बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ना अमाइड हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन से जो है वो बना लेते हैं। सॉरी, इसके बाद है बेसिसिटी ऑफ अमोनिया एंड मिथाइल अमाइन। ये ज़रा हमने अब देखना है बेसिसिटी ऑफ अमोनिया एंड मिथाइल अमाइन। ये लिख लिया है, ये रब कर दूँ।